और बेरूत के दाहिए में इजराइल की F-35 से बमबारी। बड़ी खबर है, दाहिए के रिहायशी इलाकों में गिराए गए बम। हमले के लिए बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया है इजराइल ने। अल्लाहु अकबर। तो इजराइल ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है क्योंकि हिजबुल्लाह ने धमकी दी है कि वो 7 अक्टूबर को हमास जैसा हमला कर सकता है। इस हमले का ब्लूप्रिंट ईरान ने तैयार किया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई के निर्देशों पर तैयार हुआ है। सिर्फ हिजबुल्लाह ही नहीं बल्कि दूसरे ईरानी प्रॉक्सी संगठन भी इजराइल को दहलाने के लिए हुंकार भर रहे हैं। हजारों लड़ाके लेबनान पहुंच रहे हैं, जबकि हौती ने लाल सागर में पश्चिमी देशों के जहाजों पर हमले करने का ऐलान कर दिया है। अब इजराइल को 7 फ्रंट पर, समझिए एक फ्रंट पर युद्ध लड़ना मुश्किल है, वो 7 फ्रंट पर युद्ध लड़ रहा है और लड़ सकता है क्योंकि अरब में पहली बार ईरानी प्रॉक्सी एकजुट होकर इजराइल पर हमला करने की तैयारी में। पिछले साल 7 अक्टूबर को मिले इजराइल के जख्म अभी भरे नहीं कि फिर से ईरानी प्रॉक्सी तबाही मचाने की धमकी दे रहे हैं। इस बार इजराइल दहलाने का प्लान पहले से कहीं ज्यादा बड़ा है। इस बार प्लान ईरान ने तैयार किया है और खामनेई ने इसे फाइनल अप्रूवल दे दिया है। पहले ईरान का ब्लूप्रिंट समझिए। दरअसल खामनेई ने ईरानी प्रॉक्सी कमांडर्स के साथ मीटिंग की और हर कीमत पर इजराइल से नसरल्लाह की मौत का बदला लेने का फरमान जारी कर दिया और इसके लिए 7 अक्टूबर का दिन चुना है क्योंकि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास ने जबरदस्त हमला किया था। अब एक बार फिर ईरानी प्रॉक्सी इजराइल की घेराबंदी करके तबाही की स्क्रिप्ट लिखने को तैयार है। खामनेई के फरमान के बाद IRGC एक्टिव है। उन्होंने ईरानी प्रॉक्सी को अपने लड़ाके इजराइल की घेराबंदी के लिए भेजने को कहा है। उधर ईरान की सेना भी अलर्ट मोड में है। अगर इजराइल हमला करता है तो ईरान तुरंत एक्शन में आ जाएगा और इजराइल के सैन्य ठिकानों को उड़ा देगा, ठीक अपने पिछले हमले की तरह। जबकि इजराइल को इसका अंदेशा है, इसलिए 3 लेयर डिफेंस सिस्टम लगा दिया गया है। मोसाद के एजेंट उन तमाम देशों में जा घुसे हैं जहां से इजराइल पर हमला हो सकता है। इजराइल की तरफ से बयान जारी हुआ है, हम पूरी तरह से तैयार हैं। 7 अक्टूबर की बरसी आतंकियों का समूह हमारे देश में घुसने की कोशिश करेगा। हमारी सेना उन्हें कुचल कर रख देगी। बॉर्डर पर हाई लेवल की तैयारियां हमने की, यानी इजराइल इस वक्त पूरी तरह सतर्क है। वो किसी भी कीमत पर 7 अक्टूबर को दोहराने नहीं देगा। जबकि ईरानी प्रॉक्सी 7 अक्टूबर पार्ट 2 का खूनी खेल खेलने पर आमदा है। नसरल्लाह की मौत के बाद से हिजबुल्लाह लड़ाके आक्रोशित हैं। इस वक्त वही सबसे ज्यादा हमले कर रहा है। पिछले 48 घंटों में उसने इजराइल में 10 से ज्यादा जगह पर हमले किए। सबसे ज्यादा अटैक गलीली में किए गए, जहां उस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया जिसने इजराइल के मार्कावा टैंक को मार गिराया। पिछले 6 दिन में 6 टैंक हिजबुल्लाह ने मार गिराए। दूसरी तरफ हूती के लड़ाके बोट में बैठकर इजराइल की तरफ निकल पड़े, जबकि लाल सागर में पश्चिमी देशों के जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है। ब्रिटिश ऑयल टैंकर पर हमला करने के बाद टास्क फोर्स पर रॉकेट दागे, जिसके बाद अमेरिका ब्रिटेन ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया है और यमन में हूती ठिकानों पर हमले किए। जबकि दूसरे ईरानी प्रॉक्सी भी इजराइल को घेरने पहुंच गए। उत्तरी बॉर्डर के अलावा गोलन हाइट्स फ्रंट पर बड़ी जंग होने के आसार बन चुके हैं।
तो देखिए, ईरानी प्रॉक्सी के चक्रव्यूह में इजराइल फंसता दिख रहा है, क्योंकि गाजा फ्रंट से हमास फिर एक्टिव हो गया है। उसके 40,000 लड़ाके बदला लेने के लिए बेचैन हैं। लेबनान फ्रंट से हिजबुल्लाह के 1 लाख लड़ाके उत्तरी बॉर्डर पर घुसपैठ के लिए तैयार है, जबकि सीरिया फ्रंट से जैनबिया और फातिमिया ब्रिगेड के 30,000 लड़ाके हिजबुल्लाह की मदद करने लेबनान पहुंच रहे हैं। इसी तरह इराक से कताइब हिजबुल्लाह और हरकत अल नुस्बा के 70,000 लड़ाके हमले की तैयारी में हैं, जबकि बहरीन से अल अश्तर ब्रिगेड ईरानी प्रॉक्सी के 6,000 लड़ाके तैयार हैं, जबकि IRGC अपनी 1.5 लाख फोर्स के साथ ईरानी प्रॉक्सी की मदद का ऐलान कर चुका है। इसके अलावा यमन में मौजूद हुती के 30,000 लड़ाके लाल सागर के अलावा इजराइल पर मिसाइल स्ट्राइक कर सकते हैं। हालात ऐसे हैं कि हिजबुल्लाह ने तो हमले शुरू भी कर दिए हैं। उत्तरी बॉर्डर पर यह मिसाइल स्ट्राइक का वीडियो है, जिसमें एक साथ कई मिसाइल उत्तरी बॉर्डर पर गिरी। इसी तरह हाइफा के पास कई मिसाइलें गिरी। हालांकि IDF का दावा है कि आयरन डोम ने मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया। हिजबुल्लाह के हमले इतने विध्वंसक थे कि एक पुलिस स्टेशन पूरी तरह खाक हो गया। ये उसी का वीडियो है। कारगिल में हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट दागे गए। कई रॉकेट रिहायशी इलाकों पर गिरते दिखाई दिए। कई के विस्फोट का वीडियो भी सामने आया है। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने पिछले 48 घंटे में 100 से ज्यादा जगह हमले किए हैं। उसने यहां तक कहा है कि यह सिर्फ ट्रेलर है। तबाही की पूरी पिक्चर 7 अक्टूबर को दिखाई देगी। हिजबुल्लाह ठीक हमास जैसा हमला कर सकता है। इसके लिए 2 चरणों में हमले का प्लान है। सबसे पहले लितानी पार मौजूद हिजबुल्लाह ठिकानों से रॉकेट स्ट्राइक की जा सकती है, जिसके टारगेट पर उत्तरी बॉर्डर पर मौजूद IDF सैन्य ठिकाने हैं। ऐसा करके हिजबुल्लाह इजराइल के डिफेंस सिस्टम को चकमा देने की तैयारी में है। साथ ही टैंक और मिसाइल लॉन्चर को नष्ट करने का प्लान है। उत्तरी बॉर्डर और गोलान हाइट्स पर हमले का ब्लूप्रिंट बना लिया गया है, जिससे इजरायली फोर्स को 2 मोर्चों पर युद्ध लड़ना पड़ेगा। हिजबुल्लाह का साथ दे रहे हमास और हुती लड़ाके भी लेबनान पहुंच रहे हैं। दूसरे चरण में हिजबुल्लाह डिफेंस सिस्टम नाकाम होते ही लड़ाके उत्तरी बॉर्डर के अंदर भेज देगा। उत्तरी बॉर्डर के पास छुपे उसके लड़ाके एक्टिव हो जाएंगे, जो पिछले साल 7 अक्टूबर को हुए हमास जैसे हमले की तरह अटैक करेंगे। हिजबुल्लाह लड़ाके मोटराइज पैराग्लाइडर्स से घुसपैठ करेंगे, उत्तरी बॉर्डर के रिहायशी इलाकों तक पहुंच जाएंगे। इस दौरान कुछ लड़ाके IDF सैनिकों को उलझाए रखेंगे। इसके लिए हमास ने 1000 कमांडो और पैराट्रूपर्स लेबनान भेजे। हालांकि इजराइल भी पलटवार कर रहा है। एक तरफ ग्राउंड ऑपरेशन, दूसरी तरफ एयर स्ट्राइक से दहला रहा है। लेकिन 7 अक्टूबर को लेकर इजराइल डरा भी हुआ है, इसलिए अमेरिका से सुरक्षा में मदद मांगी है, जिसके बाद अमेरिका ने लेबनान और ईरान के पास अपने युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।